की समस्याएं जो अगर हम याद करते हैं तो रूह कांप जाते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ किसी भारत के माने नागरिक जो अपने ही देश के नागरिक के साथ इस तरह का भेदभाव, यह भी सोचने का प्रश्न है कि ये लोग ऐसा करते क्यों। अरे भाई, वो भी महिला रही है, हमारे भारत देश की महिला रही है, हमारे भारत स्वतंत्र देश की महिला रही है। तो इस समय भी तो आज भी जो लाचार है, जो वंचित है, उनके साथ अत्याचार लगातार होते रहे हैं, हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं, इसको हमें समझना और चिंतन करना है। हम आज फूलन देवी को क्या याद कर रहे हैं? उन्होंने अपने समाज को, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, सहे, यातना सहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस जो ये बुराइयां हैं, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। जो उसके अंदर ये जो जज्बा आया, यही तो हमको एक दिशा देता है, यही तो एक चेतना देता है कि हम लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ये जितने बहुजन के नायक हैं, चाहे हमारे भारत के जितने भी सामाजिक महापुरुष रहे हैं, किसी न किसी बुराई के लिए आवाज उठाए हैं। अगर आवाज उठाए हैं तो उनके साथ लोग जुड़े हैं। अगर जुड़े हैं तो वो परिस्थितियां उस समय तो समाप्त हुई है या तो कम हुई है। तो जरूरत है आज के दौर में, अगर इस महिला ने उस समय अगर इस जो शिक्षित नहीं थी, जिसके साथ इतने अत्याचार और अत्याचार को सहते हुए जिस आत्मविश्वास के साथ, चाहे जो भी इनके पास प्राकृतिक रूप में मिला हुआ जो भी ज्ञान था, उसका प्रयोग करते हुए जो अन्याय के खिलाफ लड़ी, यही तो हमको प्रेरणा देती है कि आने वाली महिलाओं को, चाहे हमारे देश के नागरिकों को लड़ने की जरूरत है कि हमारे हाथ हिस्सा आप नहीं ले सकते हो। जिस समय वह लड़ी, वो भी कोई समस्या थी, वो भी उस समय कुरीतियां थी, उनके खिलाफ लड़ी। वही लोग थे जो अत्याचार तब भी करते थे, वही लोग हैं आज भी अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार करने का उनका तरीका बदल गया है, हमको बांटते हैं, हमारे साथ ही हमको आपस में लड़ाते हैं। इसको समझने की जरूरत है। और जितने ये हमारे चाहे कांसी राम हुए, चाहे आपके ये फूलन देवी हुई, चाहे माता सावित्री बाई फूले हुए, इनको हर गांव में याद करने की जरूरत है। जिस तरह की आज शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है, ये तो हम समझते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के दिमाग से क्या लोग किए थे एकदम विलुप्त हो जाएंगे। वो जानवे नहीं करेंगे कि ये सब क्या हो रहा, क्या हुआ था, ये किस लिए लोग लड़े थे। तो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। जिस तरह एक ग्राम प्रधान है, वर्तमान ग्राम प्रधान है, जिन्होंने ये हम तो कहेंगे कि साहस दिखाया, जो आज की परिस्थितियां चल रही हैं, जो आज के दौर चल रहे हैं, जो सत्ता के खिलाफ जा रहा है। सत्ता के खिलाफ का मतलब क्या है? जो भी सही आवाज उठा रहा है उसको दबा दिया जा रहा है। अगर दबा नहीं पा रहे उस समय तो कुचक्र रखकर उसको एकदम माने समाप्त कर दिया जा रहा है। साथियों, ये जो फूलन देवी ने जो हम लोगों का एक तरह से निम्न वर्ग की आइकन के रूप में, चाहे मॉडल के रूप में, चाहे मार्गदर्शक रूप में, जिसमें मान लीजिए इनको याद करेंगे, इनको अपने लोगों को बीच में बताएंगे किस तरह लड़े। अरे उस तरह हम उस समय में लड़े, आज हम तो शिक्षा ले रहे हैं। वो परिस्थितियां बहुत परिवर्तन हो गई है। तो जो हमारे हर हिस्से जो भी मारे जा रहे हैं, क्या हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं? इसीलिए इनको याद करने की जरूरत है, हर जगह बताने की जरूरत है। आप देख लीजिए शिक्षा का क्या स्तर बना रहे हैं, विद्यालय को बंद कर रहे हैं, मदरसा खोल रहे हैं। बहुत वक्ताओं ने हर बात पूरी तरह से रख दिया है, लेकिन महिलाएं जिस संघर्ष में लड़ी है उसमें विजय हुई है। चाहे खिरिया के बाद का आंदोलन देख लीजिए, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लड़ाई लड़ी। उसमें राजीव यादव, वीरेंद्र
हमारे किसान नेता डॉक्टर राजेंद्र जी, सभी लोगों ने मिलकर उसमें संघर्ष किया और महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, हम उसमें विजय हासिल की। इसी तरह और चीजें हैं, उसको समझने की जरूरत है, लोगों में चेतना लाने की जरूरत है। हमने देखा है, न्यूज में निकला था, महाराज एक से हटा के बगल में महाराजपुर गांव है, वहां पे मधुशाला खुला हुआ है, खुला हुआ था, लोग पीते थे, वो निम्न स्तर के निचले जातियों के जितने लोग थे, चाहे कह लीजिए गरीब, वो शराब पीते थे, घर में मारपीट करते थे। महिलाएं इकट्ठा होकर कहे कि यहाँ से मधुशाला हटनी चाहिए, उसके लिए प्रदर्शन किया। इसी तरह आप कोहरी गांव में जाएंगे, वहां पर भी महिलाओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। तो महिलाओं ने जिस तरह से आवाज उठा रही हैं, अगर हम सभी एकजुट होकर कोई भी समस्या है उसके प्रति अगर हम लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, हम समझते हैं परिस्थितियां अवश्य परिवर्तन होंगी, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे मताधिकार के प्रयोग से ही सत्ता मिलती है। हम अपने मताधिकार का प्रयोग ऐसे जगह करेंगे, ऐसे लोगों को चुनेंगे जो हमारी बात को रखें, जो हमारी आवाज को उठाएं, जो भारत देश की तरक्की करे, न कि भारत के बीच में जो बजट आवे, चाहे गांव का बजट आवे, चाहे शिक्षा का बजट आवे, चाहे रक्षा का बजट आवे, उस चीज को अगर भ्रष्टाचार के रूप में ले जाकर अपने पार्टी के लिए, अपनी संस्था के लिए कलेक्शन करता है, जुटाता है, समझिए उस देश का विकास क्या हो सकता है। ऐसे लोगों को भगाना है, देश को बचाना है, ये बहुत आवश्यकता है हम लोगों की, समय की मांग है, क्योंकि हम तो शिक्षा पाए, आवाज उठाए, फिर हमको अशिक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि ये चीजें इनको समस्या थी, इनके अधिकार है, ये मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा है? जब सारे संस्थाएं जितने सरकारी विभाग हैं उसका निजीकरण होगा, कैसे कैसे उस समय संस्थाओं को प्राइवेट को सरकारी बनाया गया। आज ये दौर आ गया कि जितने सरकारी विभाग है बंद करना पड़ रहा है। आपकी नीति कैसी नीति है कि सारी विभाग बंद हो रहे हैं? ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के नायक, जननायक, सब कुछ अपने को उपाधि देते हैं, लेकिन राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के लोगों के बारे में हम समझते हैं, क्या सोचते हैं? क्या अच्छे दिन किसी के हैं? सबको तो परेशान कर रखे। सब लोग बेसिक आवश्यकताएं